दुनिया से न्यारे और प्यारे होकर चलते हैं अपने घर में। बाबुल को अपने पास लेकर आते हैं। ओ लिबरेटर, ओ गाइड, ओ मीठे प्यारे भोले बाबा, ए पतित पावन, दुख हरता सुख करता, ओ निजानंद, ओ परमानंद, ज्ञान के सूर्य, विद्या के दाता, आ जाइए फिर से कल्प पहले वाली वो सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए, हमें आप समान सत्य बनाने के लिए। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। पावरफुल दृष्टि देते पापा, खींच लेते हैं मेरे मन बुद्धि की संस्कार की लगाम को अपने हाथों में। आदि दरबार से पूरा हिस्ट्री हॉल भरा हुआ है। मम्मा और बाबा सनली पर विराजमान है। और मैं आत्मा मन की कलम बुद्धि की डायरी लेकर विराजमान हूँ। परमात्मा महावाक्यों की श्रेष्ठ नोट्स बनाती हुई, उसको रिवीजन करती हुई, धारणा में नंबर 1 होने का सर्वश्रेष्ठ दृढ़ संकल्प करती हुई। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। आज 20 फरवरी 2021 के महावाक्य। आज सतगुरुवार है, तो आप सभी को सतगुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ा पर्व है ये। क्योंकि कितने गुरु किए होंगे हमने भी इतने जन्मों में, हमें सच्चा साईं सच्चा गुरु अब मिला है। तो हमारे लिए तो ये बहुत प्यारा रिश्ते है ना, प्यारा सा संबंध है ये सतगुरु का। क्योंकि हम शिष्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा गुरु है, हमें सत्य मार्ग दिखाता है, हमें वरदानों से पल पल फलीभूत करता है ना। वैसे सतगुरु के लिए आज सतगुरु के द्वारा दिए गए महान वाक्यों का हम उच्चारण करेंगे, और आज के मुख्य पॉइंट्स क्या कहते हैं बाबा वो समझेंगे, उस पर हम पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। बताएं आप सभी क्या कहा है बाबा ने आज, क्या करवा रहे हैं आज बाबा हमसे? कौन कहेगा? कुछ स्पेशल लेकर तो आते ना बाबा, क्या लेकर आया स्पेशल? ओम शांति। आज बाबा विकार विकार रूपी ग्रहण उतारने के लिए पांच ही विकारों का में जो विकार है वो सब बाबा को अर्पण कर देना और सतो प्रधान बन जाना। तमो से सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा आया आज। ओम शांति। और बाकी सभी बताएं, आज कहाँ गई सभी माताएं? कोई प्रोग्राम है क्या? कहीं कोई फंक्शन है? तंग होने से मुक्ति दिलाने के आए हैं बाबा। हमें तंग नहीं होना है अपनी लाइफ में। ओम शांति। और ओम शांति। बाबा ने कहा इस शरीर से तंग नहीं होना है, इस शरीर को बहुत संभालना है, क्योंकि इस शरीर से ही हम पुरुषार्थ करके सतयुग में जा सकेंगे। ओम शांति। हमारे ऊपर जो लगा है 63 जन्मों से ग्रहण, वो उतारने के लिए बाबा आए हैं। और आज बाबा ने सत्यनारायण से सत्य से कल्प कल्प की हम विजयी है, कल्प कल्प के रिपीट हुबहू रिपीट होता है। ये सब बाबा बातें हमें बताते हैं, कई बार बताई है बाबा ने, लेकिन आज फिर से दोहराए कि आधा कल्प तुम याद करते हो, आधा कल्प मुझे भूल जाते हो। ओम शांति। और कोई? बाबा भक्ति को साथ लेकर देखो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि हम सब ने भक्ति की है ना, और बेचारी भक्ति कर कर आए हैं, और फिर उसको साथ लेकर बाबा मुरली चला रहे हैं। तो आज बाबा ने जो मुख्य बात करी है, वैसे देखा जाए तो भी विकारों का दान देना है हमें, है ना। और मेन जो प्रश्न उत्तर में अभी बाबा ने बताया कि हमें इस तन शरीर से तंग नहीं होना है, क्योंकि अब ये पुराना शरीर है,
है ना? अ, जैसे कल ही हम अपना अनुभव बताएँ कि हम योग में बैठे थे, बाबा को बोला तन भी पुराना है, सब कुछ पुराना है बाबा, ऐसा खखड़-धज हो गया है, लेकिन आपकी याद की शक्ति है ना जो इस तन को चला रही है, वरना इस तन को क्या चलाने वाले थे हम भी। हाँ, 4 3 2 2 या 3 या 4 बस, उससे ज़्यादा नींद नहीं होती है। और मतलब हमें याद नहीं, हम कल पूरा ऐसा याद कर रहे थे कि कब मैं 7-8 घंटा सोई थी, है ना? तो इस आत्मा के पार्ट में पहले से भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोना, ऐसा सालों से ऐसी हैबिट है कि भी जल्दी उठ जाओ, योगा करो, वॉक पर जाओ, ये सब पहले से अभी हैबिट है। मेडिटेशन तो नहीं आता था उस वक़्त कुछ। तो हम सोच रहे थे कि नहीं, देखो बाबा के बच्चों में कुछ-कुछ आदतें तो जनरल होती ही है, जो हमारे अंदर होती है ना? तो भगवान की याद की शक्ति होती है जो हमें चला लेती है। बाकी ये तन ऐसे हो गए हैं ना, उम्र चाहे शरीर की कोई भी हो, लेकिन कुछ न कुछ कैसी-कैसी बीमारियाँ चल रही होती है, पता भी नहीं चलता अचानक से क्या कुछ हो जाता है ना? बहुत पुरुषार्थ करना है, अमृत वेला बहुत जगना है, अच्छे से बहुत पढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता होता। कोई चलो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई बंधन नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है अंदर से शरीर साथ नहीं देता तो आत्मा थक जाती है। ऐसा होता है ना, मायूस हो जाती है, अरे यार ये क्या हो गया? हुँ? तो इसलिए बाबा ने ये मेन बात भी बताई है। देखते हैं हम। बाबा कह रहे हैं आज, मीठे बच्चे जो हुक्म मीठे बाबा, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सर्व प्रधान हो जाए, है ना? अब हम दान देंगे तब की बात है, तो हमने दान नहीं दिया है, कहने का मतलब। फिर बाबा कह रहे हैं कि इस बात से कभी भी तंग नहीं होना है, तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, है ना? होते हैं ना तंग, अरे यार क्या करें, काश ये बीमारी ना होती तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता। हुँ? काश ये वाले घर वाले नहीं होते ना तो मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ करती, भागती मैं भागती, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ऐसे विहंग मार की मैं सेवा करती, है ना? लेकिन बाबा ने इसके लिए क्या कहा हुआ है, जहाँ हो, जिस अवस्थाओं में हो, जिसके बीच में हो, एकदम परफेक्ट हो, एकदम ही परफेक्ट, मतलब उस सीन में, हाँ, उस घर में, उस सीन में, इन आत्माओं के बीच में रहकर हमारे जैसा परफेक्ट पार्ट कोई निभा नहीं पाएगा। ये तो मानते हो ना? हाँ, ये तो पता है ना हमें। कुछ भी हो जाए, अगर हमारी जगह किसी और को रखा जाए और किसी और के जगह हमारा रोल रख दिया जाए, तो क्या उसमें मज़ा आएगी? हाँ? नहीं, नहीं। बेहद कल्प हाँ, नहीं आएगी ना। चलो टूटा-फूटा जैसा भी है, लेकिन अपना शरीर है ना। पर हमने भी सोचा था, आज बाबा ने जवाब दे दिया। बार बार बाबा मुरली में एक ही बात सुनाते हैं। हम ऐसे हमारे मन क्यों की हो, बातें क्यों हो, सुनकर नहीं नहीं नहीं, क्यों होता है? हम बार बार भूले ही करते हैं। इसलिए बाबा को याद दिलाने के लिए बार बार बातें करनी पड़ती है। आज ऐसा लगा था मुरली में। उल्टा करो बाबा, आप मुझे याद करो। बाबा मैं भूल जाती हूँ, आप मुझे याद करो। बाबा को याद भी उल्टा सौंप हो दो। जाए, सही है। बाबा के बच्चे इतने जुगाड़ू, इतने चतुर, है ना? कि बाबा हम याद भूल जाते हैं, आप हमें याद कर लेना। अब याद दिलाना कि याद करना है। एक की बात बाबा क्यों क्यों मुरली में लाते हैं, इसका जवाब मिल गया हमें कि हम भी बार बार भूले करते। इतनी भूले दीदी होती है फिर भी। सेंटर से कभी-कभी फ़ोन आता है ना, तो कभी-कभी तो कुछ संकल्प ना चले ना, इसीलिए वो कहते हैं, "बाबा तेरे को भी मेरे बिना चैन नहीं आता क्या?" तो तुझे तुझे भी मेरे बिना सुख नहीं आता, चैन नहीं आता है, बार-बार खींचता है। नहीं, वो तो बाबा बोलते हैं ना कि बच्चों बिना मैं नहीं, मेरे बिना बच्चों नहीं। हाँ, अच्छा है भई, देखो सेंटर से कॉल आई, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बाबा हमें यूज़ हाँ, कर रहा अच्छी बात है कि हमको याद है ना? किया। मुझे तो हमें ऐसा याद लगता किया गया, सबसे पहले हमें याद किया गया है ना? तो वो बहुत दीदी याद करे भाग्यवान थे। मतलब। हुँ। ऐसे पूरा ग्रुप ही अपना घर का हम खाना मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा शीतल दीदी, दूसरे भी हैं आत्माएँ, सब वो जब भी फ़ोन करें तो मैं तो चलो हमारे तो 2 पहिए हम साथ में चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है, पर उनका तो वो घर के युगल भी नहीं आते। फिर भी खाने का टाइम होता है ना 12 बजे, तो भी शीतल दीदी और सब हाज़िर हो जाते हैं और वो अपना खाना छोड़ के बाद में आके खाते हैं। तो इतना खरेखर मेरे को इतना लगता है धन्य है ये सब आत्माएँ। बाबा के बच्चे हैं, है ना? कुछ भी होता है तो हमारे भी यहाँ मतलब दीदी बताते हैं तो हम अपना दिवाली का काम नहीं करते, सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी 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 कुछ बातें तो कुछ कोनों में तो हमारे अभी दिवाली भी नहीं आई। मतलब ये हालत होती है।
लेकिन वहां जब कॉल होता है तो नहीं, पहले वहां, पहले सेंटर, पहले बाबा का घर, क्योंकि बाबा ने बताया बैलेंस करके चलो। अब हम तो बैलेंस कर ही नहीं रहे। बैलेंस का मतलब क्या होता है? 50-50 ना। तो हमारा 50-50 कहाँ हो रहा है? हम 50-50 थोड़ी करते हैं। हाँ, मुरली क्लास किया, थोड़ी बहुत सेवा कर ली, हमें लगा हम तो सब बहुत कुछ कर लेते हैं। नहीं, इतना करते हुए भी हमारा 50-50 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो 50 यहाँ का 50 वहां का होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, लेकिन इट्स ओके। हाँ, बाबा करम करावनहार है। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि जिस स्थान पर आप रहते हो वही आपका सेंटर है, वही मधुबन है, उस स्थान को मधुबन बनाओ, है ना। तो जहां बाबा बुलाए बस दौड़ते रहो, इधर रहना तो इधर, वहां रहना तो वहां, जहां बुलाए हमें दौड़ता रहना है। हम्म। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को किस बात से कभी तंग नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है ना। इनकी संभाल करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। तो यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। तो तीन चार बाबा ने फायदे बता दिए। संभाल करनी है, क्यों? तो संभाल करेंगे तो अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर अगर हेल्दी है तो हैप्पी भी रहेंगे। हाँ, तो अगर हेल्दी हैप्पी है तो हम नॉलेज सुनने के लिए भी जाएंगे। हाँ, हेल्दी है तो नॉलेज सुनेंगे, नॉलेज सुनेंगे तो हैप्पी रहेंगे। हाँ, जितना भी दिन वहां जाएंगे हमारी रोज कमाई होती जाएगी। जितनी कमाई होती जाएगी पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। हाँ, कम खर्च वाला नशीन होते जाएंगे, वो वाला हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। पाप का खाता धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। कितने सारे फायदे हैं हमारे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है तंग नहीं होना है, क्योंकि इसका भी धन्यवाद करो। इस देह से डिटैचमेंट भी रखनी है, लेकिन इस देह को धन्यवाद भी बहुत करना है कि नहीं, ये देह नहीं होता तो ये संगम कहाँ से होने वाला था, है ना। तो बस ये सदा एक संकल्प रखना। हाँ, इतनी अभी भी हम अपना बताए ना, इतना पेन है एक एक अंग में, ऐसा ऐसा फील होता है, इतना पेन है ना। तो लेकिन बाबा की मेहर है, बाबा चला लेता है हम सबको। एक एक आत्मा ऐसी ही है, क्योंकि ब्राह्मणों के हिसाब किताब तो देखो खरे एकदम चुकतू होने ही वाले हैं। किसी के संबंध से हो रहे हैं, किसी के तो चारों ओर से हो रहे हैं, संबंध से भी हो रहे हैं, है ना। और तन से भी हो रहे हैं, मन से भी हो रहे हैं, मन में भी इतने व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, फिर ऐसा होता है हमसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा। हर तरह का हिसाब किताब अभी एक साथ चुकतू हो रहा है, लेकिन ऐसे में भी मेरी अवस्था में डाउन नहीं होने दूं, ये मुझे ध्यान रखना है। इसलिए पापा कहते तंग नहीं हो बच्चे, इसको भी साक्षी बनकर देखते जाओ। ये जो आई है ना सिचुएशन हमारे लिए, इस तन के लिए जो भी पेन है वगैरह, क्योंकि वो भी तो एक हमारा हिसाब किताब है। हिसाब किताब के बिना तो हमारे सामने हम मक्खी भी नहीं आ सकती, है ना। कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा तंग नहीं हो बच्चे। भाग्यशाली रथ है ना। हाँ, भागीरथ एक नहीं था, हम सारे सभी आत्माओं का भाग्यशाली रथ है। तो इसको संभाल करना है, ऐसे नहीं है ऐसे भागते रहे इसको संभाले नहीं। हाँ, इस तन को टाइम से खिलाना पड़े, इस टाइम को थोड़ा आराम भी देना पड़े, है ना। टाइम टाइम पर इस तन को सब कुछ कराना पड़े। मैं आत्मा इस तन का मालिक, वैसे ट्रस्टी और वैसे मालिक। हाँ, तो बाबा की धरोहर है। अब भगवान की कोई धरोहर हो, भगवान ने बोला कि बच्चे कुछ टाइम इसको संभालना, है ना। जैसे पड़ोसी कोई हो बाहर जाते हैं तो कुछ कई ऐसे होते हैं, बहुत विश्वास होता है, क्या कहते हैं ये ऑर्नामेंट्स है ना, गहने है ना, आप संभाल के रखना, इतना पैसा है ना, आप इसको संभाल के रखना, या मेरी ये चीज है ना आप संभाल के रखना, मैं आऊं तब वापिस देना। कितना अपने जी जान से उसको संभालते हैं। ये तो भगवान का रथ है। जिस दिन से, हाँ, जिस दिन से ब्राह्मण बने, बाबा ने कल क्या कहा, जीते जी मरने का युग। हाँ, तो उस दिन से हम उस पुराने तन से तो मर चुके थे। अब सब कुछ जो भी है सब बाबा का है। ना मन मेरा, ना तन मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसके लिए उसको ट्रस्टी बनकर, बहुत कीमती है ये, इसको ऐसे संभालना है। अब मैंने कहा गीत है ओम नमः शिवाय। फिर गुरुवार है आज, इसलिए बाबा ने कहा गुरुवार को बच्चे सतगुरु कहेंगे, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है ना अभी। तो सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते हैं। देखो कितनी पावरफुल लाइन्स है। हाँ, आज गुरुवार है तो सतगुरुवार भी कहेंगे, और सतयुग की स्थापना करने वाले हैं। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में, नर से नारायण बनाते हैं। सर्व का सदगति दाता, फिर वो वृक्षपति भी है। कितने सारे नाम बाबा ने अपने बता दिए। बाप की जयंती आधा कल्प मनाते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं आधा कल्प बाप की। अब आधा कल्प कैसे? क्योंकि द्वापर से हम भगवान को पुकारते आए ना, तो आधा कल्प भूल जाते हैं। फिर दशाएं भी बहुत होती है। तो इसमें कहा बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी है, दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। 5 विकारों का दान दे तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, सब पर, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत पर, सब पर। हाँ, पूरे ब्रह्मांड पर क्या है, जैसे वृक्षपति की दशा नहीं है अभी, कौन सी है? राहु की। अब लग रही है वृक्षपति की दशा। इसलिए बाबा ने कहा कि कितनी टाइप की दशा है।
है ना। कितनी टाइप की दशाएं भी बहुत होती है, एक बृहस्पति की और एक उतरती कला की भी। और कौन सी दशाएं होती है, और कौन सी दशाएं हो सकती है? राहु की दशा, केतु की दशा, हम्म। मंगल की दशा, शुक्र की दशा, सब। हाँ जी, जितने हमने वहाँ लौकिक में पूजा पाठ करवाए ना, हर ग्रह की है ना, नौ ग्रह की पूजा करो ये हो जाएगा, हमने किया हुआ है ये सब। इतना करो तो ये हो जाएगा, इतना करो तो ये हो जाएगा, है ना। हमारे फादर इन लॉ थे तो वो उनको ज्योतिष बहुत अच्छा आता था, तो कुछ भी घर में होता है, अच्छा तेरे ना बस ये 7 साल तेरे ऐसे हैं, बस अब ये 2 साल है ना, अभी 5 साल और, अभी तेरी ये वाली दशा बैठी है फिर तेरा सब ठीक हो जाएगा, फिर अभी ये है ना इसलिए ये हो रहा है, फिर वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे पूरे जीवन चला गया, दशाएं दशा गिनते गिनते अब दशा ठीक हुई है हाँ, जब बाबा मिला है। तो वो दशा है, तो बाबा ने कहा बहुत सारी दशा है ना, ये ग्रहण, ये नर्त है, वो न है, ये है, वो है, कितना लफड़ा होता है भक्ति मार्ग में देखा जाए तो। टोटली छल कपट है, टोटली छलावा, टोटली लूट है वहां, मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता है ना, लूटने वालों को भी नहीं पता, लुटाने वाले को भी नहीं पता। इसलिए बाबा ने कहा देखो कितनी टाइप की दशाएं होती है। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर बाप देवता है वाम मार्ग में। हाँ, फिर जब आप देवता है वाम मार्ग में जाते हो तो फिर क्या होता है, अर्थक्वेक आती है। हाँ, पहले भी बाबा ने कहा था जिस दिन हाँ देवता वाम मार्ग में जाते हैं, मतलब विकार की और उनकी प्रवस्था होती है, और उनको देह भान जब आता है कि मैं एक आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, आत्मा जब वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, हाँ वो अपने आप को तन देखने लगता है, और प्रकृति से ये बात सहन नहीं होती है। और प्रकृति क्या करती है, उसके सामने रिएक्ट करती है। क्या रिएक्ट करती है, पहला धरती कंप आता है द्वापर के शुरुआत में, त्रेता के अंत में, द्वापर की शुरुआत में पहला ही अर्थक्वेक। और देखो कैसा अर्थक्वेक होगा वो भी, हमें लगता है कि समय इतना जाता है फिर ऐसे, लेकिन उस वक्त का अर्थक्वेक जो बाबा कह रहा है कि सारे के सारे महल महल सब कुछ अंदर चले जाते हैं, सोने का कुछ नहीं बचता, है ना। तो और जो थोड़ा कुछ बचे बचा कुचा सोना है उसका तो मंदिरों में हर जगह यूज किया, क्योंकि कहा ना, अभी त्रेता में भी चांदी के उसके महल होते हैं, सब सोने के नहीं होते हैं, है ना। पूरी सोने की नगरी नहीं होती है, तो क्योंकि कला उतरती है तो क्या चांदी का यूज कहा गया उसको। तो मतलब देखो अर्थक्वेक आया, और बाबा ने कहा उपद्रव भी होते हैं। हाँ, बाबा ने कहा अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, देखो सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है ना। जैसे ही रावण राज्य शुरू हुआ, अर्थक्वेक आया, फिर पूरी ही काया कल्प है एकदम चेंज हो गई पूरी। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का करना है, बाबा ने कहा। आत्मा को खुशी होती है ना, आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा योगी ज्ञानी तू आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाए। जो आत्माएं ज्ञानी होती है, योगी होती है, जिन्होंने ज्ञान अच्छे से समझा होगा तो उसका योग भी बहुत अच्छा होगा, तो उन आत्माओं की धारणा सेवाएं भी परफेक्ट होगी। तो उनको वो शौक रहता है कि हम जाकर औरों को भी समझाए। तो अपने आप को चेक करो, क्या मैं ये ज्ञानी योगी आत्माओं में आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, है ना। फिर आगे क्या है, क्या अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो, देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर भी नहीं पड़ सकता है, इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है, देखो कितना ऊंचा बना दिया बाबा ने। हाँ, क्यों हमारा पद अभी ऊंचा है, क्योंकि हमें भगवान मिला है, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है ना। अभी एक चांस मिला है परमात्मा के साथ, गीता का सच्चा एपिसोड चल रहा है, उसमें हमारा पार्ट भगवान के साथ चल रहा है। कितना उच्च उच्च ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय संतान, है ना, ईश्वरीय राज्य स्थापन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इसलिए देवताओं से भी क्या है, हम उच्च है, बाबा ने कहा। तो सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो, इतना ऊंची ऊंची बातें हैं, सबसे ऊंचे तुम हो हम, है ना। तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगदम्बा, उनसे मिलना। हाँ, सृष्टि की बादशाही, ये सबका हाँ हम देते हैं सबको। ये सब कहाँ से मिलता है, विश्व की बादशाही कौन देता है, तो हम भी देते हैं ना। हमारे थ्रू तो बाबा सब तक पहुंचता है। फिर बाबा ने लक्ष्मी और धन लक्ष्मी की बात की है, और जगदम्बा की बात की, दोनों में से महान कौन है ना। तो लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, और जगदम्बा की तो सदैव ही पूजा होती है। तो जब धन की प्राप्ति करनी होती है ना, तब लक्ष्मी से लक्ष्मी माता की पूजा होती है ना। और स्पेशल डेज भी होते हैं, है ना। वो कौन सा वैभव लक्ष्मी, है ना, हमने बहुत किए वो वैभव लक्ष्मी वाले व्रत।
फिर माँ संतोषी के व्रत बहुत किए, फिर हमने आशापुरा के माँ आशापुरा के व्रत बहुत किए। कुछ भी बाकी नहीं रखा वैसे देखा जाए तो। नवधा भक्ति के तो क्या कहे, लेकिन सब कुछ किया, कुछ बाकी नहीं रखा हमने। हुँ, तो बाबा कह रहे हैं देखो, 1 मिनट। सॉरी। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है। आप कोई कंटिन्यू करें, 1 मिनट कॉल आ रहा है। ओम शांति स्वामी। तो बाबा ने आगे कहा, बाबा ने कहा सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हैं तुम हो, है ना? तो जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है, तुम भी जगत अम्बा हो, कितना बड़ा टाइटल दिया है, तुम भी जगत अम्बा हो, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है। सभी बाप के बच्चे बने हो ना? क्यों अभी ऊंचा मर्तबा है? क्योंकि बाबा के बच्चे बने। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत पाई है। मतलब ये हार और जीत का खेल है, तो खेल कहा बाबा ने, है ना? खेल है तो उसमें हार हो भी होती है, तो जीत भी होती है। तो जो स्थित प्रज्ञ होती है, योगी होता है, उसको हार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको जीत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? श्रुति रहे कि हम बाबा हमको पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज जो देते हैं, पढ़ते हैं हम, साथ में मैनर्स भी सीखते हैं। स्कूल में जाते तो क्या हो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, हाथ वॉश करो, है ना? ये सब सारी सारी छोटी छोटी मैनर्स हम वहाँ सिखाए जाते हैं। तो बाबा हमें यहाँ मैनर्स सिखाते हैं, दैवी मैनर्स सिखा रहे हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, सर्वगुण संपन्न ऐसा तुमको बनना है। हाँ, सत्युग कब? यह बहुत गंदी दुनिया है। अब कोई पूछे बाबा सत्युग कब आएगा, हाँ?
अब सतयुग कब आएगा? अब बाबा ने कहा ऐसा प्रश्न तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सतयुग का आना मतलब बाबा का जाना। लेकिन कोई बच्चे ने पूछा होगा, बाबा ये बहुत गंदी दुनिया है, सतयुग कब आएगा? तो बाबा ने कहा, अरे बाप, अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ। हाँ, सतयुग की बातें कर रहे हो, पहले अपनी अवस्था तो बनाओ। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। एक शिव बाबा की याद है, अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सत्तो भक्ति, है ना? सतो भक्ति मतलब पहले शिव की और फिर शिव जी के बाद क्या किया हमने? देवी देवता की। तो वो तब तक हम ठीक थे। एक देवी को एक देवता तो पूजते थे। फिर तो क्या हो गया, हमने तो भीड़ ही मचा ली। इनको नहीं बुलाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, इनको ये नहीं बुलाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, ये देवी अब कोपायमान हो जाएगी, यहाँ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, भाई करवटू हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या क्या नहीं किया हमने तो। तो भय से पूजा पाठ करते थे। फिर बाबा ने कहा पहले भक्ति भी चलो सतो प्रधान सतो थी, अभी तो वो भी नहीं है। तो बाबा ने कहा उठते बैठते मुझे याद करो, मैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। देखो बाबा ने नए तरीके से ये बात बताई कि मैं तुमको वैसे सुख धाम में ले जाऊंगा, वहां मैं भेज देता हूँ, शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, वहां आपको अकेले जाना है। साथ अभी ही देता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट अलग तरीके से जो बाबा ने बताई है। बाबा साथ कैसे दे रहे हैं? बाबा पढ़ाकर साथ दे रहे हैं और फिर वापस ले जाने का साथ है। ये दोनों पॉइंट्स अंडरलाइन करना, बाबा का साथ कैसे है हमारे। हाँ, अब कोई कहे मुझे बाबा की याद नहीं रहती, मेरा ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका, कल भी हमारी बात हुई थी, रेगुलर हमारा मुरली क्लास होना, ये बहुत बड़ी बात है। रेगुलर हमारा पुरुषार्थ होना, रेगुलर हमारा अमृत वेला होना, भोग लगाना बाबा को, ये जो रेगुलर हम कर रहे हैं, कंटिन्यूस करते जाते हैं, ऐसा नहीं उसमें अप एंड डाउन नहीं आता, आता है। लेकिन जितना हम ये करते जाते हैं, मतलब ये बाबा का साथ है, बाबा करा रहा है। हाँ, लेकिन बाबा ने हमें समय दिया है, उस समय को हमें बाबा देख रहा है। ज्ञान योग बाबा कराएगा, लेकिन धारणा और सेवा में बाबा देखता है बच्चे कितना जोर लगा रहे हैं। वहां उन दोनों सब्जेक्ट में हमें अपने आप को आगे करना पड़ेगा, है ना? फिर बाबा कहता है, बाबा का कहने का, पढ़ाने का, साथ देने का वो तरीका है। पढ़ाने का है तरीका, साथ देने का है ना, वापस ले जाने का, साथ देने का तरीका। लेकिन फिर उसको अप्लाई करना, उसको सेवा में लगाना, वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा जितना याद उतने विकर्म विनाश होते हैं, फिर उड़ने के लिए हमें पंख मिल जाते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई जान नहीं सकता, तो मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं, मुझे और कोई जान ही नहीं सकता। मैं आकर जब सुनाऊं ना कि मैं आप आत्मा और मैं आपका परमात्मा पिता हूँ, तब जाकर हमें पता चलता है, बाबा ने कहा। तो कोई कोई छोटे बड़े सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। तो कोई तकलीफ की बात नहीं, जितना समय मिले बाप को याद करो और पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, है ना? 2-3 दिन पहले हमारी ये पॉइंट याद की थी हमने, है ना? कि यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे तो भी हमारा पैर थकेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी अशरीरीपन की अवस्था होगी। कहने का भावार्थ ये है कि आपकी अशरीरपन की अवस्था नहीं होती ना, तब ज्यादा थकावट फील होती है। तो 2 दिन पहले भी बाबा ने थकावट के बारे में कुछ कहा था, याद है किसी को? क्या कहा था? हम्म, थकावट के बारे में क्या कहा था, बोलो। किसी को याद नहीं? जी दीदी, एक पॉइंट था कि भले ही आपका घर 10 माइल दूर हो फिर भी सेंटर पे मीन्स चल के आना है तो बाबा की याद में थकान नहीं लगेगी, ये हाँ, था दो तीन जैसे दिन कि पहले आपका। कहा थी। शांति, बाबा ने कहा था जी कि जब आत्मा थक जाती है तो शरीर से डिटेच होकर सो जाती है, आत्मा सोती है, ऐसा कहते हैं। राइट, परफेक्ट। आत्मा थकती है तभी सोते हैं। आत्मा को थकान होती है, ये बाबा ने कहा था, है ना? थकने के लिए बाबा ने, आत्मा जब थकती है तो वो क्या करती है, उसको थकान लगती है, तो फिर शरीर को सोना पड़ता है। बाबा ने ये वर्ड यूज किए थे। हम्म, इसलिए बाबा ने कहा देखो यहाँ थकते हैं, तो यहाँ से अशरीर बनकर जाएंगे तो थकावट फील नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देहभान टूट जाएगा ना, इसलिए थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में दिखे जाएंगे। लास्ट लाइन हमारे लिए कितनी पावरफुल है, जो पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में दिखे जाएंगे, फिर हमारे पिछाड़ी वाले आएंगे वो जाएंगे। हम्म, तो हम थोड़ी लास्ट है, अभी हमारे पीछे भी आ रहे हैं ना सभी, वो क्या करेंगे, वो नहीं जाएंगे पीछे।
वो भी जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को अभी से बढ़ा कर रखना है, अभी से उस स्पीड को मेंटेन करके रखना है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया है मीठा आज का। बाबा ने कहा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हो, है ना। क्योंकि सभी की एक मत है, एक दूसरे के साथ किसी का कोई खटराग नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। सोचो, फिर काहे की कोई भेजामारी ही नहीं है। तो बहुत शांति से, बहुत प्यार से सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। इसलिए क्या कहा, प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, मतलब खुद खुश रहते हैं, दूसरे भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुआएं मिलती है संगठन में, एक दूसरे की क्या होती है, हाँ ये बहुत अच्छे से हमसे बर्ताव करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई, बाबा ने एक बार बोला था, ये अच्छा कहना भी क्या है, उनकी दुआएं हैं। कोई हमें बोले ना कि ये बहुत अच्छे हैं, क्या है वो, हमारे लिए दुआ है। तो बस ये बाबा ने कहा हुआ था साकार महावाक्य में, तो ये कहना भी, हाँ हमें ऐसा बनना है कि सब हमारे लिए ऐसा बोले कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ऐसे दुआओं का खाता जमा होता है। संडे बाबा ने बताया था ना, दुआएं दो और दुआएं लो, तो कैसे, ऐसे खुश करो सबको। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता दिखेंगे। तो क्या करना है, साइलेंस का बल जमा करना है। जब स्वयं निर्विघ्न बन एक बाप की लगन में मगन, एक मत एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। हाँ, धरनी कैसे हो जाएगी, सब एक दूसरे की, मतलब जो भी आत्माएं हमारे आसपास, हमारा एक ही काम है, बस एक बाप के लव में लीन हो जाओ, एक ही लगन में मगन हो जाओ। मतलब हमारे आसपास का सारा, बाबा कहता है आपके सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो हमारा सारा आसपास का जुगाड़ कौन देख लेता है, सब कुछ बाबा चेक कर लेता है, सब बाबा देखता है, इतना अच्छा सहज होता है। उसकी निशानी क्या है, सब कुछ सहज होगा, है ना। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। है अभिमान और कहते हैं मैं तो शान में हूँ। कल शान के बारे में क्या कहा था बाबा ने, कल की वाणी में, कल की वाणी में शान के बारे में क्या कहा था बाबा ने। चांद में रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा। हाँ, रूहानी शान में रहो तो कभी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, है ना। तो आप आज भी बाबा क्या देखो वही पॉइंट बता रहे हैं, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। और बाबा ने संडे की वाणी में निर्माण और निमित्त के लिए क्या कहा था, निर्माण और निमित्त होते क्या हो जाता है, याद करो, चलो बताओ फिर अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी और रमणीकता। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, देखो हाँ, एकांतवासी और रमणीकता, ये होता है भगवान के महावाक्य। कितनी एक एक चीज बाबा हमें स्पष्ट क्लियर करके बताते हैं। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता है। वैसे दोनों अलग है, हाँ, लेकिन जब संपूर्णता है तो दोनों की समानता मेरे अंदर रहे। जितना ही मैं एकांतवासी, उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। और मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। तो क्या बनना है हमें, एकदम मिलनसार। आज का सम्मान भी क्या है कि मैं मिलनसार आत्मा हूँ। तो रमणीकता और एकांतवासी, अब इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाए बताओ, क्या करेंगे। मुझे एकांत में भी रहना है और मैं रमणीक भी रहूं। रमणीक मतलब तो समझ रहे हो ना, हाँ, सबसे मेल जोल कर रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। कई आत्माएं पुरुषार्थ को इतना बोझिल बना देती है, जैसे अपने आप को वो दिखाने के लिए कि मैं, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। हाँ, मौन में रहेंगे, चलो अच्छी बात है मौन में रहना, लेकिन चुप, हाँ, किसी से बात नहीं करेंगे। किसी को उनकी जरूरत है तो इतना गंभीर मुद्रा में आत्माएं रहती है, जैसे सारी दुनिया का, सारे ब्राह्मण परिवार का बोझ वो लेकर घूम रहे हैं। ऐसे भी होते हैं। जहाँ बाबा ने मेन बात बैलेंस में बताई है, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस सदा चाहिए। तो हंसी मजाक के लिए भी बाबा ने 2 दिन पहले, फिर हंसी मजाक भी ऐसा ना हो जिसमें विकारों की बदबू हो। हंसी मजाक में भी हम कुछ कुछ ना कह दे। तो रमणीकता को भी क्या करो, लेवल करो, उसको भी बैलेंस कर कर चलना है। तो अब आज ये सिखा रहे हैं हमें, है ना। तो इन दोनों का बैलेंस होगा ना, तो क्या होगा, हम मिलनसार बन जाएंगे। और मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला।
मतलब किसी के रंग में हमें नहीं रंगना है, लेकिन वो सामने वाली आत्मा जैसी है ना, ऐसा उसके साथ एडजस्ट होकर रहना। हम्म, अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से क्या क्या करेंगे हम होमवर्क? बाबा ने क्या कहा है आज के महावाक्य में? क्या होमवर्क करेंगे आज हम? हम्म, क्योंकि बाबा ने आज अव्यभिचारी याद और अव्यभिचारी भक्ति के लिए कहा है, तो जितना हो सके बाप के सिवाय कोई और याद ना आए, है ना। और कर्मातीत अवस्था, बाबा ने कहा कुछ नहीं करो तो, लेकिन पहले कर्मातीत अवस्था का तो पुरुषार्थ कर लो, हाँ, फिर परिवर्तन हो जाएगा। क्या करो? कर्मातीत अवस्था पाने का हम पुरुषार्थ करें, और निरंतर हमारी याद से अविनाशी कमाई जमा होती रहे, है ना। और ज्ञानी तू और योगी तू आत्मा की बाबा ने जो निशानी बताई थी, तो बस औरों की सर्विस करनी है, बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को भी सुनाना है। हाँ, 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। तो आज क्या करेंगे? हमारे अंदर जो भी विकार है उसका दान देंगे, बाबा को दान देना। और जो मेन पॉइंट बाबा ने क्या कहा प्रश्न उत्तर में, हमें इस शरीर से तंग नहीं होना है। तो जो भी तंग होकर बोले हैं बाबा के सामने कल परसों जब भी, कि बाबा क्या करूं, ये है, ये है, ये है ना, तो तंग तो क्या, लेकिन हमने तो बताया था बाबा को कि बाबा बहुत पेन हो रहा है, क्या करेंगे अभी इसको, है ना, क्या दवाई करे, कैसे करे, कहाँ जाए, आप बताओ, फिर हम ऐसे करेंगे। तो देखो बाबा आज हमें जवाब दे रहा है, इसकी बहुत संभाल करो, क्योंकि इससे क्या होता है, हिसाब किताब चुकते होते हैं, कमाई होती रहती है। क्योंकि नॉलेज सुनाने का ही बाबा हमें साथ दे रहे हैं। ठीक है, हमें साथ ले जाने के लिए बाबा साथ आया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? ओम शांति। दीदी वो निर्माण भाव, वो आप ये कह रहे हो जो बाबा ने कहा था कि सेवा के समय ये सब इकट्ठा हो, मनसा वाचा कर्मणा। ओम शांति। और भी कहा था बाबा ने, जो लास्ट पैराग्राफ दादियों से बात करी थी ना बाबा ने, उसमें देखो बाबा ने बताया है निमित्त भाव, निर्माण भाव के, निमित्त भाव शायद बताया बाबा ने, उसमें देखो, उसमें मिलेगा। हाँ, निमित्त भाव क्या है? यह गुणों की खान है, बाबा ने ये कहा था। निमित्त भाव और निर्माण, और जो निमित्त है ना वो अपने आप निर्माण हो ही जाएगा, ये महावाक्य थे, है ना। तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। और निमित्त भाव यह सब गुणों की खान है, इस एक गुण से, है ना, सब गुण सहज आ सकते हैं। बहुत पावरफुल बात कही थी बाबा ने ये। जब एक निमित्त भाव या हम निर्माण हो जाते हैं, निमित्त हो जाते हैं, उससे सारे ही गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंपन नहीं होता है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। तो निमित्त बनने से मेरा खत्म और तेरा तेरा हो जाए, तेरा शुरू हो जाता है ना, और सहज योगी बन जाते हैं। तो 4-5 लाइन जो बाबा ने बताई बहुत पावरफुल बताई है। देखा, मिली सभी को? लास्ट पैराग्राफ में है। और चलो संडे के महावाक्य में, प्रदर्शन वो कह रहे हो आप? उसके बाद ड्रिल ड्रिल बताई थी ना बाबा ने, दादियों से जो मुलाकात मुलाकात की ना बाबा ने, उसमें बाबा ने ये पॉइंट समझाई हुई है। शांति से वो पढ़ो पढ़ो, पैराग्राफ मिल जाएगा, है ना। विशेषताओं में हमें समान बनना है, बाबा ने ये बताया था, उसके पहले है। ड्रिल की है ना, और उसमें फिर दादियों से बाबा ने बात की है विशेषता वाली। उसके बाद जो डेट हमें फिक्स करनी है, उसके बाद ये महावाक्य है। जब सब निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा, वहां से शुरुआत है, वहां से निमित्त निर्माण बाबा ने अच्छे से समझाया है। और संडे की वाणी में क्या कहा था बाबा ने, फटाफट बताएं। इस संडे की वाणी का हेडिंग क्या था, टाइटल बोलो। इस संडे की वाणी का टाइटल बताओ, मुख्य हेडिंग क्या था? पूर्वज और पूज्य, हमने 4 बातें, फिर पालना इन दुआ, पूर्वज और पूज्य के बाद क्या? पालना इन दुआएं दो इन दुआएं लो, मेन 4 पॉइंट से बाबा एनालाइज कर। राइट। हाँ, पूर्वज और पूज्य के समान में रह, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। किस डेट की बोल रही थी ये? रिवाइज डेट कौन सी थी? 18 जनवरी 2004। नो, 2 दिसंबर, अच्छा
सेकंड राइट। फेब्रुआरी दिसंबर नहीं, 2 फरवरी। क्या है माताओं, सभी गलत गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, दो 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 हजार जनवरी भी चार नहीं है। दो दो राइट। 2000। हाँ, जनवरी भी नहीं, दिसंबर भी नहीं है भाई, फरवरी है। निकलो वहां से थोड़ा। हाँ, 2 फरवरी 2004 की ये वाणी थी, है ना। बहुत पावरफुल वाणी बाबा ने चलाई, जो पूर्वज के बारे में इतना अच्छा समझाया बाबा ने इस वाणी में। हाँ, तो मेन मेन पॉइंट्स बताए, क्या कहा था। चलो, संडे की बहुत पावरफुल एक सम्मान दिया था शुरुआत में ही, बताओ चलो। पावरफुल सम्मान कौन सा था? संडे की वाणी का क्विज। जी दीदी, ग्रेट ग्रैंड फादर का, मास्टर आपको ही ग्रेट पूछा था ग्रैंड मैंने। फादर। राइट। राइट, है ना, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। आपको ही तो पूछा था। फिर और भी सम्मान थे, फर्स्ट पैराग्राफ में और भी सम्मान है, फटाफट। अभी ऐसे एग्जाम रखनी चाहिए, नहीं अचानक से एग्जाम ले लो, दीदी, सरप्राइज टेस्ट। पूर्वज का था, पूज्य का हम्म। और पूर्वज का सम्मान मेन था। और भी था, और भी था। क्योंकि बाबा ने इसमें हमें क्या कहा, अब जड़ हो अब तना हो। हाँ, तो उसके बाद क्या कहा फिर, कौन बताएगा? बाबा ने कहा था सदा निर्विघ्न रहने के लिए दो बातों को अंडरलाइन करो, कि एक तो सामने वाले को आत्मा देखो और उसके ओरिजिनल संस्कारों को भी साथ में देखने के लिए हम्म। समझाइए। सामने समांतर भी हो। पूज्य स्वरूप के सम्मान में रहकर सामने वाले को आत्मा देखो। और बाबा ने हम्म। कहा है कि जैसे तना होता है तो वो है ना बीज से जुड़ा होता है और एक एक पत्ते तक उसकी पालना होती है। तो ऐसे आप बीज बाबा से जुड़े हुए हो और पूरा वृक्ष यानी सृष्टि रूपी वृक्ष पर आपको पालना करनी है किरणों से, शक्तियों से। बाबा हर ने धर्म के हम पूर्वज है, हर धर्म की आत्माओं के, है ना। बाबा ने कहा था हर धर्म, उसमें हर धर्म में आदि सनातन देवी देवता वाली भी आत्माएं आ गई। मतलब जो ब्राह्मण संसार है ना, उसके भी हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो उन आत्माओं की भी पालना हमें करनी है ना। ऐसा नहीं कि हम पूरे विश्व के और ब्राह्मणों के नहीं। हाँ, सभी ब्राह्मण तो पूरे विश्व के है ही है। लेकिन मैं आत्मा जब जड़ में हूँ, मैं बीज हूँ, बराबर, बाबा के साथ बीज बनकर कंबाइन हूँ। तो पहले पहले कौन सा आएगा, तना आएगा ना पहले। तो पहले कौन से धर्म आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म आता है। उसमें कौन से घराने, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। फिर वो वृक्ष फैलता है धीरे धीरे, है ना। तो फिर बाकी ताल टाले आती हैं, फिर बाकी शाखाएं आगे बढ़ती हैं। तो सबसे थर्ड पहली पालना किसकी करनी है हमें? ब्राह्मणों की। थर्ड किसकी करनी है ना। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा देखो, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे की पालना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। भी छोटा छोटा ग्रुप भी, लेकिन देखो रोज मिलते हैं, है ना। सभी बिजी है, लेकिन सब करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, पुरुषार्थ बदल भी रहे हैं, धारणाओं में भी आगे बढ़ रहे हैं, पक्के बच्चे हो रहे हैं बाबा के। ये क्या है? एक दूसरे की पालना करना। तो ब्राह्मणों का सर्वप्रथम कर्तव्य है पहले ब्राह्मण की ही पालना करना, सबकी पालना करना। ऐसा नहीं कि भाई निमित सेंटर के बहन है, हम थोड़ी उनकी पालना करेंगे, नहीं। हर आत्मा यहाँ एक रेस में दौड़ रही है। सब आत्माएं अपने अपने संस्कार, पुराने जो संस्कार है रावण के, उससे जूझ रही है ना। तो वो उन संस्कारों के साथ उनको एक्सेप्ट करना, ये भी तो पालना हो गई। तो हर प्रकार की पालना हमें हर आत्मा की करनी है। बहुत पावरफुल लाइन जो अभी बाबा ने जो बताई थी ना, कि जो भी सामने आए उसको ये देखो कि मैं उसकी पूर्वज आत्मा हूँ। तो इतना नशा रहता है इस पॉइंट से। बहुत अच्छी बात है, इस पॉइंट को हमें फ्रंट पेज पर हमें नोट डाउन करना चाहिए, है ना मनीषा जी। इस पॉइंट को क्या करना चाहिए, आगे के पेज पर नोट डाउन करना चाहिए कि मैं सर्व की पूर्वज, जो भी मेरे सामने आता है मैं उसकी भी पूर्वज। अब इस दृष्टि से अगर हम किसी को देखते हैं तो आत्मिक भाव तो अपने आप आ जाता है, उस पर रहम की दृष्टि भी अपने आप आ जाती है, उस पर दया भी आएगा और बाबा भी याद आएगा। हाँ, तो सब कुछ एक साथ होता है। बहुत पावरफुल बात है ये बाबा ने जो बताई है ना, कि सारे विश्व की आत्माओं के आप निमित्त है। और बाबा ने आधार मूर्त कहा था। अब आधार मतलब तना होता है ना भाई, बेस ही मैं हूँ, फाउंडेशन में हूँ, आधार हूँ मैं। मेरे बिना ये वृक्ष टिकने वाला कहाँ है। तो मैं विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। ये बाबा ने सम्मान दिए थे हमें। हाँ, और बाबा ने पालना भी थर्ड कैसे दिया। करनी है। हम्म। और बाबा ने कहा था आप पूर्वज आत्माओं को कैसे करना है पालना, तो बाप द्वारा जो शक्तियां मिली हैं उन शक्तियों को सारी आत्माओं को देना है ना। इसलिए रोज हम ड्रिल में क्या करते हैं, हाँ, कल्प वृक्ष में बैठ जाते हैं और सारी शक्तियों का दान बाबा से लेते हैं और फिर
पूरे झाड़ में फैला देते हैं, लेते हैं और फैला देते हैं। तो हम इस बने ही इसलिए हैं, हम बने ही इसलिए हैं क्योंकि हमें और को देना है। ठीक है? और क्या कहा था बाबा ने? बहुत ही 4-5 बाबा ने बात बताई थी। पहले तो पूर्वज की बाबा ने बात समझाई थी, है ना? और फिर बाबा ने पूज्य के बारे में कहा था। पूर्वज में भी कहा था वही वृत्ति दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया था। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है और ओरिजिनल स्वभाव संस्कार के स्वरूप में देखना है, जो भी पूजा बहन ने कहा। 4 बाबा 4 बातें चाहते हैं, वो कौन-कौन सी चाहते हैं? जो हमारी उस दिन भी चर्चा हुई थी। क्या चाहते हैं बाबा हमसे? क्या चाहते हैं बाबा? जी दीदी, एक तो था निरंतर सेवाधारी, जो हम मनसा सकाश देते हैं, और एक निर्विघ्न था। ज्ञान योग सेवा धारणा नहीं, धारणा देखो सेवा। बाबा ने कहा था, पहला बाबा ने जो कहा था, बाबा चाहता है हर प्राप्ति में अविनाशी। तो धारणा में भी अविनाशी कहा था बाबा ने ये। फिर बाबा ने कहा था सेवा में बिजी देखना चाहते हैं, तो सेवा में बिजी रहने का कारण अनेक प्रकार की हलचल। 1 मिनट। हाँ, ओम शांति। तो जो चाहते हैं वो बाबा ने निर्विघ्न स्वरूप देखना चाहते थे हमारा बाबा। तो ये बस अभी यहाँ वाइंड अप करते हैं। अचानक का एक सेवा आ गई हमारी, इसलिए अभी हम स्टॉप करते हैं क्लास। ठीक है जी। शुक्रिया बाबा का और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।